ऋषि मुनि हंस परमहंस अमलवदा के कुल में पावन धरा पर हम बैठे हैं। रेवाखंड अवर्णनीय है, अकल्पनीय है और शब्दों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी पावन तपोभूमि में, नर्मदा के कूल में, आंचल में, इस सुरम में पावन और नर्मदा तट पर जिन्होंने अपना तपोवन बनाया, तपोभूमि बनाया, और उनकी तपोभूमि में हम ही सब क्षेत्रवासी, देशवासी, राष्ट्रवासी स्नान कर रहे हैं। आज स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे परम तपोनिष्ठ संत बजरंग दास जी महाराज, आदरणीय तिलक जी महाराज, वर्तमान ब्रह्मचारी जी एवं इस वैदिक विद्या वेद पीठम का जो संचालन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, सभी आचार्य वृंद यहाँ विराजमान हैं। आदरणीय हमारे निरंजन जी, आदरणीय रामदयाल जी, आदरणीय गौतम जी, मयूर जी एवं सभी वैदिक धर्म का प्रतिपादन करने वाले सभी जो आचार्य वृंद हैं, आप सभी को हमारा प्रणाम वंदन। आश्रम में प्रवेश करते ही देखो स्थान की जो आभा है वो अनुभूत होने लगती है, अनुभव होने लगती है। फिर यहाँ आकर जो आनंद की अनुभूति हुई, हमारे कर्मनिष्ठ बालकों का वेद पढ़ना, वेदध्वनि का वादन करना, स्वर संगीत एवं सरिता का सब यहाँ समावेश हमें प्राप्त हुआ। मन में बड़ी आनंद प्राप्त होता है। समय 10-15 मिनट का लेंगे, परंतु इन 15 मिनट में हम केवल धर्म की चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म होता है। एक होता है राजधर्म, एक होता है कुल धर्म और तीसरा होता है राष्ट्र धर्म। राजधर्म, कुल धर्म, इन सब धर्मों से बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो होता है हमारा राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म का निर्वहन समता से होगा, समरसता से होगा, संगठन से होगा। इसलिए कहा गया है कलौ संघौ। कलयुग में जो है वो संगठन जो है कलौ संघे, तो हमें संगठित होकर चलना पड़ेगा। मनुष्य बनना बड़ी बात नहीं है, परंतु मनुष्य में मानवता का निर्माण होना बहुत बड़ा विषय है। आदमी बन जाना बड़ा नहीं है, पर आदमी में आदमी का निर्माण होना यह बहुत बड़ा महत्व का विषय है। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सब जानते हैं सुर दुर्लभ। आप सुर शब्द को पकड़ें, सुर बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग का अर्थ क्या है? पैसा हो, धन हो, हम संगीत खरीद कर ला सकते हैं, हारमोनियम ला सकते हैं, परंतु उसको बजाना आ जाए, उसमें से सुरों को निकालना आ जाए, वो सुर दुर्लभ है। उसमें सुर बहुत दुर्लभ है। हमारे जीवन में जब धर्म का सुर जागृत होता है, धर्म का जब सुर जन्म लेता है, तो फिर बड़े भाग्य, हम बहुत बड़े भाग्य में आए हैं, बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। फिर ये शब्द सार्थक हो जाएगा कि मनुष्य में हम मानव बने हैं, हम आदमी में आदमी बने हैं, हमारे अंदर इंसान में इंसान का निर्माण हुआ है। और धर्मे ही हीना पशुभिर समाना, धर्म से वंचित मनुष्य जो है उसे ही पशु कहा गया है, उसे ही जानवर कहा गया है। पशु और मनुष्य में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे गुण हैं, वृत्तियां हैं जो मिलती है, पर कौन सा ऐसा तत्व है जो उन्हें पशु और हमें मनुष्य दर्शाता है? आहार निंद्रा भय मैथुनंच ये तत् में भी पशुभिर नराणाम
धर्मो हि तेषु मदिको विशेषः धर्मे हि हीना पशुभिर समान। आहार, हम भी आहार ग्रहण करते हैं, पशु भी घास फूस खाते हैं, दोनों में समानता है। पेट वो भी भरता है और पेट हम भी भरते हैं। आहार, निंद्रा, नींद हमें भी आती है और निंद्रा तंद्रा जो है वो पशु जानवर को भी आती है। आहार निंद्रा भय सबके अंदर होता है और पशु में तो जन्मजात भय होता है। मनुष्य अपने ज्ञान से, भक्ति से, वैदिक धर्म से, शास्त्रों का अवलंबन करते हुए मैं मरता नहीं हूँ, मैं अमर हूँ, आत्मा अमर है, मैं अविनाशी का रूप हूँ, उस चैतन्य का स्वरूप हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का स्मरण करते हुए, और वो इस भय से रहित हो सकता है। भय सब में होता है, पशु में भी, मनुष्य में भी, और जानवर में तो जन्मजात भय होता है। किसी बाज के आवाज को सुनकर अंडे के अंदर जो तरल तत्व होता है वो भी कांप जाता है। किसी चूहे को सिखाना नहीं पड़ता है कि तुम्हें बिल्ली से डरना है, उसमें जन्मजात भय होता है। तो आहार, निंद्रा, भय, मैथुनंच विषय सब में होता है। आहार, निंद्रा, भय, मैथुनंच ये तत् में भी पशुभिर नराणाम, ये मुझ में भी है, पशुओं में भी है। पर कौन सा तत्व है जो ये दर्शाता है कि मैं मनुष्य हूँ, वो जानवर है, मैं दो पाया हूँ, वो चौपाया है। धर्मो हि तेषु, केवल धर्म ही है जो हमें प्रकट करता है कि हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं। संयम जीवन में आ जाए, साधना आ जाए, तब आ जाए तो समझ लो कि हम धर्ममय हो गए हैं और धर्म ही संसार में सर्वोपरि है। धर्म है तो मनुष्य है, धर्म है तो मानव है, धर्म है तो राष्ट्र है, धर्म है तो हमारा जीवन है। इसलिए गीता में कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षकः, आप धर्म की रक्षा करोगे और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। जिस दिन जीवन से धर्म चला जाता है, आदमी पतन और विनाश की ओर चला जाता है। धर्मे ही हीनो पशुभिर समाना। अब जीवन में धर्म क्यों जरूरी है? चिंतन खड़ा होता है। हम घोड़े को लगाम लगाते हैं, लगाम लगाने से और घोड़े की शोभा नहीं बनती है, और जोर से अगर लगाम खींच दो तो दांत टूट जाएगा, पर लगाम जरूरी है। अगर मान लो अश्व में, तुरंग में लगाम नहीं होगी तो ना जाने कौन से गड्ढे में ले जाकर गिराएगा, खाई में गिराएगा, दुर्घटना हो जाएगी। वाहन में ब्रेक लगाने से वाहन की शोभा नहीं होती है, पर वाहन में ब्रेक जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं होगा तो ना जाने वाहन कौन से खाई में ले जाकर गिराएगा, घटना घट जाएगी। घोड़े में लगाम जरूरी है, वाहन में ब्रेक जरूरी है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में धर्म जरूरी है, और धर्म नहीं है तो समझ लो पशुभिर समाना, तो वो मनुष्य भी जानवर और पशु के समान माना गया है। एक होता है कुल धर्म, एक होता है राजधर्म, और सबसे बड़ा होता है राष्ट्र धर्म, देश धर्म। भारत माँ की रक्षा करना, भारत के लिए जीवन जीना, अपने लिए जिंदगी जीना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो स्वार्थ हो जाएगा। पर हम जब विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र के लिए और जीवन जीते हैं तो हमारा मानव जीवन धन्य एवं जन्म देने वाली माँ की गोद धन्य धन्य और कृत्य कृत्य हो जाती है। जिस परमात्मा ने जन्म दिया है, प्रारब्ध के अनुसार धन मिलेगा ही, आपने जो बोया है वो प्राप्त होगा। परंतु धर्म को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयोजन करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, आपको निष्ठावान तपोनिष्ठ होकर चलना पड़ेगा, तब जीवन में धर्म का निर्माण होता है। धर्म सर्वोपरि है। धर्म से वंचित मनुष्य जिस प्रकार से और पतंग हाथ से छूट जाती है, वो झाड़ियों में अटक कर उलझ कर फट जाती है, धर्महीन मनुष्य का जीवन उस छूटी हुई पतंग के समान होता है। इसलिए सबसे बड़ा है धर्म, फिर है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म से जगत में कोई बड़ा नहीं है। राष्ट्र धर्म अगर सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, तो रहने वाले सुरक्षित होंगे, देश सुरक्षित होगा, विकास होगा, समृद्धि होगी। सबसे पहले विधर्मी लोगों ने भारत को खंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए और धर्म पर प्रहार किया है।
अगर सनातन धर्म बिखर जाए, हिंदू धर्म बिखर जाए, शास्त्र से ये जुड़े हुए लोग हैं, इनमें कहीं छिद्र हो जाए तो इनको तोड़ा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। विदेशी लोग जब आक्रमण किया करते थे तो उस प्रकार की संधि ढूंढा करते थे, पर धन्य है कितने प्रहार हुए हैं सनातन पर। कभी नालंदा को जलाया, कभी तक्षशिला को जलाया, परंतु धन्य है सनातन बड़ वृक्ष के समान है, ये मिटने वाला नहीं है। आप जैसे साधक लोग, आप जैसे राष्ट्र प्रेमी बालक, आप जो तैयार हो रहे हैं, और धन्य हमारे आचार्य वृंद गुरुजन आपको फौलादी बनाकर देश राष्ट्र समाज के लिए तैयार कर रहे हैं। आप वट वृक्ष के समान हैं, और वट वृक्ष जो है वो सनातन है, वो कभी खंडित होने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है, बिखरने वाला नहीं है, सबसे बड़ा है। और राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के प्रति हमारी निष्ठा हो, प्रेम हो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस माँ की गोद से जन्म लिया है उस माँ का ऋण मुक्त होना सरल नहीं है, और जिस देश में, राष्ट्र में हमने जन्म लिया है उस राष्ट्र से ऋण मुक्त होना सरल नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र सरकार वन में गए, परंतु अपनी जन्मभूमि अयोध्या को वन में भी याद करते रहे कि जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब वारी विलोचन भरही, तब तब वारी विलोचन भरही। जब जब राम अवध सुधि करही, भगवान त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ। भगवान को लीला कार्य में और वन गमन करना पड़ा, वहाँ भी प्रभु ने और अपनी भूमि को याद किया है। इसलिए भगवान संकेत करते हैं कि राष्ट्र और भूमि से बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादारी रखें, और नित्य प्रति आपको आचार्य वृंद यहाँ नाना प्रकार के उपदेश, नाना प्रकार के ज्ञान, वैदिक धर्म से आपको और संलग्न जोड़कर आपके अंदर एक मानवता का निर्माण कर रहे हैं। आप हमारे देश की आने वाली भावी पीढ़ी हो, भविष्य हो, इसलिए ईश्वर आपको बहुत शक्ति प्रदान करे, बहुत समृद्धि प्रदान करे। और धन से धनवान होना बड़ी बात नहीं है, आप शरीर से धनवान बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी निधि है। बोलिए भारत माता की जय।